जगत के हित के लिए प्रश्न किया है कि जिसकी मृत्यु धीरे धीरे आ रही है उसके करीब वो क्या करे। और मृत्यु तो सबकी करीब आ ही रही है, हर रोज एक दिन मृत्यु की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसलिए सब कोई मृत्यु के काल में घुसा जा रहा है। ऐसे में बचाने का साधन पूछ रहे हैं परीक्षित राजा। अपनी कोई अच्छा एक साधु के पास जाओ ना तो ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, कोई अपने घर की निजी कोई बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। साधु से तो समाज के और अपने जीवन के कल्याण की बात पूछनी चाहिए। तो सुखदेव जी प्रसन्न हुए और राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ कर दिया। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के प्रकृति पुरुष का स्वरूप सुना रहे हैं, प्रकृति का स्वरूप सुना रहे हैं। ये प्रकृति का स्वरूप भी भगवान से अलग नहीं है। कल हमने कथा में बोला था ना, भगवान के गले में ये जगत रूपी एक माला है जो भगवान ने धारण कर रखी है, इसलिए संसार सत्य लगता है, क्योंकि भगवान सत्य है, बल्कि संसार सत्य है नहीं। पर इसके हर एक पत्ते पत्ते में सब भगवान ही समाये हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समाया है, पर सब जगह दिखाई नहीं देगा। देखने के लिए, उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, रस्सी लेनी पड़ेगी, प्रेम की मथना पड़ेगा। जैसे दूध में घी निकालने के लिए पहले पूरा मंथन करना पड़ता है। आजकल तो सब बाजार से मिल जाता, पर पहले तो मैयाएं करती थी, माताएं करती थी कि नहीं करती थी? अभी भी शायद करती हूँ, हमको पता नहीं, पर शहरों में तो ये रहा नहीं। गांव की मैया कैसे बढ़िया वो ल्योनी माखन निकालती थी चला करके सुबह सुबह, पूरे गांव में वो जब वो मंथन की आवाज होती थी ना, उसी से पूरा गांव जागता था, अलार्म की जरूरत ही नहीं थी। जैसे मैयाओं की चक्की चली या वो दधी मंथन हुआ तो उसी से सब जागते थे, हाँ सुबह हो गई चलो। पहले माताएं परिश्रम भी तो बहुत करती थी, अब तो वो भी कम हो गया। हमारे एक महात्मा जी कहते पहले की मैया देखो कितना काम करती, पहले तो पानी भी घर में नहीं आता था, कुआं पर जाओ या तालाब पे जाओ, कपड़ा धोना है तो कुआं पर जाओ, तालाब पर जाओ। मेहनत थी इसलिए शरीर भी बढ़िया चलता था। आजकल मेहनत नहीं बची तो देखो, नेक मैया गर्मी में बाजार से, और खासकर शहरों की माता नेक बाजार से आ जाए ना, 2-4 किलो आलू हाथ में पन्नी में लेकर के, तो आके धड़ाम सोफा पे पड़ जाए, हाय मैं मर गई। शरीर में शक्ति नहीं बची, ताकत नहीं बची, क्योंकि परिश्रम नहीं बचा। फिर परिश्रम के साथ साथ खान पान शुद्ध नहीं रहा। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, आप सब गांव में रहते हो, हमने देखा है रास्ते में, हमने कल भी बताया, बहुत सारे पशु हमको मिलते हैं, पर हम निवेदन करते हैं अगर आप पशु रख ही रहे हो, अगर आप घर में दूध के लिए कोई जीव रख ही रहे हो, तो भैया हम हाथ जोड़ के कहते हैं घर में गाय रखिए, घर में देसी गौ माता रखिए। हमको भैंस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गाय रखोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। गाय रखोगे तो तुमको ही शुद्ध भारतीय देसी गाय का दूध मिलेगा। हमने कल भी आपको अंतर गिनवा दिया था थोड़ा सा, तो कि भैंस के दूध में और गाय के दूध में बड़ा फर्क है। भैंस के दूध की पीने से आलस्य बढ़ता है, बुद्धि भी भैंस जैसी मोटी होगी, पर गाय के दूध पीने से गाय जैसी तीव्र बुद्धि होगी। अब जिनके घर में भैंस हो गाय हो, तो देखो गाय जहां गंदगी पड़ी हो ना, मलमूत्र त्याग, वहां बैठ नहीं सकती, वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके बैठेगी। और भैंस वहीं मलमूत्र त्याग लेगी, वहीं बैठ लेगी, वहीं चारा खा लेगी। और तो और कीचड़ में दलदल में भी घुसा दो तो वहीं पड़ी रहेगी, चित्त वहां से निकलेगी नहीं बाहर। तो दोनों में बड़ा भारी अंतर है। इसलिए जब रख ही रहे हैं, सेवा कर ही रहे हैं, थोड़ा सा दूध की बात होती, थोड़ा भैंस से कम दूध होता है गाय, पर क्या हुआ, कम से कम शुद्ध तो होता है। इसलिए घर में गाय रखो। किस किस के घर में गाय है बताना जरा, और भैंस किसके घर में है बताना। नहीं हंसो नहीं, शर्माओ नहीं, जब है तो है, उसमें क्या है।
चलो मत बताओ, जाओ, पर आपस में बात मत करो। हमें पता है कि अब हाथ उठाने में संकोच हो रहा है। हम कोई फिर कह दे कोई खिलाफ तोड़ी है बहस के। हमको तो ये भी डर लगता, हम कथा में बहस के बारे में इतना बोल देते, कहीं ये प्रजाति हमसे नाराज ना हो जाए। मृत्यु के समय यमराज भैंसे पे विराज के आए तो भैंसा कहे कि तुम पीछे हो, हम देखते हैं, इन्होंने बड़ी कथाओं में हमारी हंसी उड़वाई थी। पर भैया हम तो अंतर बता रहे हैं, अब अंतर के बाद आपको क्या रखना है घर में वो आप जानो। पर हम निवेदन करेंगे, गाय रखने से गाय की भी सेवा हो रही है, ठाकुर जी की भी सेवा हो रही है, और आपके घर को शुद्ध घी शुद्ध दूध मिल रहा है। इसलिए घर में गाय सबको रखनी चाहिए। तो जी प्रकृति पुरुष भगवान का स्वरूप बताया। इस संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब भगवान का स्वरूप है। भगवान के स्वरूप के ही वर्णन भागवत जी में किया गया। फिर सद्यो मुक्ति का वर्णन बताया कि कोई भगवान से कुछ मांगता है, कोई भगवान से कुछ मांगता है। कोई भगवान से कोई वस्तु की मांग करता है, कोई धन दौलत की मांग करता है, पर सच्चा भक्त वो है जो भगवान से केवल भगवान को मांगे, भगवान से भगवान के अलावा और कुछ भी मांग नहीं करे। देखो हम चाहे कितना भी बोल दें कि निस्वार्थ बनो निस्वार्थ बनो, पर थोड़ा तो मांग आ ही जाती है। तो कोई बात नहीं, मांगना है, पर क्या मांगना है वो समझना बहुत जरूरी है। मांगना है प्रभु की भक्ति, भगवान से मांगना है, साधु मिल जाए, गुरु कृपा मिल जाए, ये मांगना है। रुपया पैसा मिल जाए ये मांगने से कोई फायदा नहीं। भगवान से फायदा इसी में है कि भगवान से उनकी भक्ति मांगो। और क्या मांगना है, आओ सभी गाएंगे भाव से। भगवान से मांगना है, प्रभु हमारे जीवन में ऐसी भक्ति दे दो सबके बिना जी पाए पर भक्ति के बगैर ना जी पाए, ऐसा भाव रखते हो सब गाते हो। और देखो 3 दिन हो गए मैया, अब तो नेकाद हमें दिखा दो कि आपको नाचना आता है। हमने तो देखा नहीं आपको। हमको आज खबर पहुंची कि यजमान जी कह रहे हैं कछु नाचने वाले भजन गा दो। हमने एक दिन गाया भी, हमने देखा ये उठते ही नहीं है, इससे बढ़िया हम काय को इतनी एनर्जी लगाएं। तो बढ़िया बढ़िया पद पदावली गा देते। और अगर आपको सुनना है तो थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। कहिए ठाकुर जी से क्या हो, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना